ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचा और उसने बोला, प्रभु मुझे ये जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? जी हाँ, और ये सवाल बहुत बड़ा है। इसी सवाल का जो जवाब दिया महात्मा जी ने वो हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। तो इसी सवाल के जवाब पर ये आधारित कहानी आज आपको हम सुनाने वाले हैं। कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि शिव जी का नाम लिखने के लिए पूरी कहानी सुनने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार प्रेम से शिव जी का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। आइए आपको वो कहानी बताते हैं जो हमारे जीवन के मूल्य को बताती है। ये हमारे पूरे जीवन काम आएगी। जब उस व्यक्ति ने कहा तो महात्मा जी मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराते हुए उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि ये एक चमकीला पत्थर है, ये लो। उसे वो पत्थर दिए और बोले कि जाओ पहले इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत, केवल मूल्य पता करना, ये बात ध्यान रखना। वो आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर के एक आम वाले, जो आम बेच रहा था व्यक्ति, उसके पास गया और पत्थर दिखाते हुए बोला कि इसकी कीमत क्या होगी। आम वाला पत्थर को देख करके समझ गया कि ये कोई बेशकीमती पत्थर है, नॉर्मल पत्थर नहीं है। फिर भी वह बनावटी आवाज़ करके बोला कि मैं इसके बदले में 10 आम दे सकता हूँ तुमको। आदमी वहाँ से चला गया, क्योंकि उसको तो बस कीमत लगानी थी, बेचना तो था नहीं। और एक सब्जी वाले के पास पहुँच गया। उस सब्जी वाले को भी सेम बात बोला उसने। तो उसने कहा कि मैं इसके बदले में तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। अब उस व्यक्ति को ये मालूम पड़ चुका था इतने के बाद कि ये पत्थर वाकई में कीमती तो है, तभी तो उसने 5 आम कहा या 10 आम कहा, लेकिन इसने 1 बोरी आलू कह दिया। और फिर वो उसे लेकर के एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंच गया। व्यापारी पत्थर को देख करके अचंभित हो गया, बहुत खुश भी हो गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले में 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। आदमी जो है वो बहुत ही संकोच में पड़ गया, सोचने लग गया। तब तक हीरे के व्यापारी को लगा कि अरे ये शायद नहीं देगा क्या, तो उसने दाम को बढ़ाते हुए बोला, कोई नहीं, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दे दूंगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। व्यापारी समझ गया कि ये अभी भी नहीं मानने वाला है, तो उसने 50 लाख रुपए तक का ऑफर दे दिया। अब वो आदमी जो है वो पहुंच गया वापस उस व्यापारी के पास से महात्मा जी के पास, क्योंकि उससे बेचना तो था नहीं, उसको इजाज़त नहीं थी कि बेच करके आना, बस उसको उसकी कीमत लगा करके आना था। और उसे इतना आइडिया लग चुका था कि ये सामने वाले पर डिपेंड करता है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में हम जब किसी से जॉब मांगने या कोई काम मांगने जाते हैं तो हमें रिजेक्शन कई बार झेलना पड़ता है। तो रिजेक्शन जो है एक्चुअल में कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं इसलिए आपको रिजेक्ट किया गया। दरअसल वो सामने वाले की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है। जैसे कि इसे इस तरीके से हम सभी समझ सकते हैं कि आपने लॉ की पढ़ाई किया है और आप जॉब मांगने के लिए नॉर्मल सी एक किराना स्टोर पर पहुंच गए हैं। अब वहां पर काम क्या होता है? हेल्पर का काम होता है। वहां लीगल डिपार्टमेंट देखने का बहुत कम स्कोप है, वो भी छोटे से, मैंने कहा गांव के किसी किराना स्टोर पर या गली मोहल्ले के, शहर कहीं है तो आप पहुंच गए हैं। तो वहां पर आपको उसी हिसाब से सैलरी बताई जाएगी। आप कहीं जाकर के बड़ी कंपनी में लीगल एडवाइज़र बनेंगे तो वहाँ की बात अलग होगी, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी तरीके से हमारा जो सामने वाला हमें ऑफ़र करता है या हमारे बारे में जजमेंट करता है, वो एक्चुअल में हमारा जजमेंट नहीं करता है, वो अपना करता है कि वो क्या दे सकता है। इसीलिए इंसान की कीमत दूसरा कोई नहीं लगा सकता, अपनी कीमत सिर्फ आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए अपने लिए आपको जहाँ पर बेस्ट लगता है उस काम को कीजिए, और वहीं आपकी एक्चुअल कीमत हुई। महात्मा जी की बात जो है हमारे जीवन में ये बता करके जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और एक बात ध्यान रखिए, आप सभी से हमें मदद चाहिए। कैसी मदद? तो वीडियो को पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर सभी के साथ, ताकि ये वीडियो सभी को मिल सके। मुझे खुशी होगी जब आप सभी हमारी मदद करेंगे। और ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए,
वापस से मैं कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट किया मैंने, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी ये मदद हमारी ज़रूर करें, क्योंकि इससे चैनल और बड़ा होता है, हमारी फैमिली और बड़ी होती है। आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।